नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ 01 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो है आपका सिलेबस का, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML आप सभी को पता है, इजी सा टॉपिक है जो कंप्यूटर साइंस से थोड़ा बहुत भी रिलेट रखता है, उसको HTML तो आता ही होगा। फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है मैं मेरा टॉपिक कवर करूँ, तो इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कभी MS वर्ड की फाइल के अंदर कुछ लिंक देखा होगा। मान लो अगर आपने कभी कहीं भी ऐसा लिंक देखा है, मैं गूगल का एग्जांपल ले लेता हूँ, google.com। तो जब भी आप MS वर्ड में इस लिंक के ऊपर जाते हैं, आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो इस लिंक के ऊपर एक सब टाइटल सा बना आ जाता है। उस पर लिखा होता है हाइपर लिंक। ये हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक बेसिकली एक ऐसा लिंक होता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वो आपको एक ब्राउजर पे लेके जाएगा, और वो ब्राउजर जो भी उस लिंक का कंटेंट होगा वो आपको दिखा देगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो HTML है। HTML की सबसे पहले हम बात कर लें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये अगर HTML का हम बात करें कि ये किसने इन्वेंट किया था, ये थे हमारे टिम बर्नर्स-ली। थ्योरी के साथ साथ में सारा लाइव प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब इसके अंदर कुछ टैग्स होते हैं, और टैग्स ऐसे होते हैं, ये सारे के सारे प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होगा? प्री डिफाइंड का मतलब है कि इनका अगर कोई टैग हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से टैग अभी देखेंगे, जो भी टैग हम यूज कर रहे हैं उनका मतलब, उनकी क्या वर्किंग है वो ऑलरेडी डिसाइड है। तो हमें सिर्फ यूज करना होता है। HTML कहाँ पे यूज में आता है? HTML हमारे ब्राउजर में यूज में आता है। कोई भी वेबसाइट अगर रन हो रही है, चाहे कौन से भी लैंग्वेज पे बनी हुई है, चाहे वो PHP पे बनी है, चाहे वो .NET पे बनी है, चाहे जावा पे बनी है, इनको सर्वर साइड की लैंग्वेज बोला जाता है। अगर किसी वेबसाइट को आपको शो करना है तो उसको HTML पर ही रन करना पड़ेगा। उसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो हमेशा HTML में आएगा, आउटपुट जो आएगा। और आउटपुट HTML कहाँ रन करता है? HTML जैसे MP3 फाइल को देखने के लिए हमारे पास MP3 प्लेयर होना चाहिए, वीडियो देखने के लिए हमारे पास वीडियो प्लेयर होना चाहिए, वैसे ही HTML क्या काम कर रहा है ये देखने के लिए हमारे पास ब्राउजर होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पे एक ही HTML का डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पे आउटपुट थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। हो सकता है वही वेबसाइट आपकी एंड्रॉइड पे अच्छी चल रही हो, आईफोन में अच्छी ना चले, या एंड्रॉइड टैबलेट में अच्छी चल रही हो, फोन में थोड़ी गड़बड़ हो। तो उन सब चीजों के लिए अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है, वो हर डिवाइस पे सही से काम कर रही है। डेस्कटॉप है तो उसके अंदर मेन्यू उस हिसाब से दिखाई दे रहा है, कोई मोबाइल है उसकी स्क्रीन छोटी है उस पर उस हिसाब से दिखाई दे रहा है, उन सब चीजों को हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस यानी हमारी वेबसाइट कितनी रेस्पॉन्सिव है, वो डिस्प्ले की साइज के अकॉर्डिंग वो कितना अपने आप को एडजस्ट कर रही है, उसको कहते हैं हम रेस्पॉन्सिवनेस। स्क्रीन से हटके हम डायरेक्ट चलते हैं ब्राउजर पे। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे। HTML फाइल क्रिएट करने के लिए आप नॉर्मली क्या करो, अगर आपके पास कोई एडिटर है अलग से, जैसे सबलाइन वगैरह, आप वो डाउनलोड कर सकते हो, उनको ओपन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल हमारा नोटपैड ओपन कर सकते हो। नोटपैड को ओपन करके आप सबसे पहले तो क्या करो, फाइल में जाके इसको सेव एज कर लो। जो लोकेशन पे अपन काम कर रहे हैं यहाँ पे index.html, या आप .html भी कर सकते हैं, और यहाँ टेक्स्ट की बजाय और फाइल्स कर दो और इसको सेव कर दो। ठीक है, इस वाली फाइल की हमें जरूरत नहीं है, टेक्स्ट फाइल है, डिलीट कर दो। अब जो भी मैंने बताया था HTML फाइल होगी वो हमेशा कोई ना कोई ब्राउजर रन करेगा। मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम है, इस वजह से यहाँ पे क्रोम का निशान आ रहा है, और अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो मैं मेरे ओपेरा ब्राउजर के साथ भी इसको ओपन कर सकता हूँ। अभी इस फाइल के अंदर कुछ नहीं है, इंडेक्स ये खाली है हमारा। इंडेक्स ही नाम क्यों रखा हमने? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मोस्टली जो हमारी डिफॉल्ट फाइल्स होती है, कंप्यूटर रीड करता है, सर्वर रीड करता है, उनका नाम इंडेक्स होता है। PHP में होगा तो index.php है, HTML में तो index.html। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इस जो हमने फाइल बनाई है इसको हम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेंगे।
ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसको जो नॉर्मल अपना टेक्स्ट एडिटर है जो विंडो के साथ में आता है, मैं उसके साथ ओपन कर रहा हूँ इसको नोटपैड के साथ। जो जो भी हमारा HTML रहेगा वो HTML के टैग में रहेगा, HTML का टैग ओपन होगा, HTML का टैग बंद होगा। ये केस इनसेंसिटिव है, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे आप इसको HTML को ये HTML भी लिख सकते हो, और या अगर आप इसको ऐसे भी बंद करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये बाकायदा काम करेगा HTML। बट आप यही ध्यान रखना सेम केस में यूज करना इसको, या तो लोअर केस में या अपर केस में। बेसिकली हमने HTML को दो भागों में बांटा होता है। पहला जो हमारा टैग होता है वो हेड टैग होता है, हेड टैग ओपन हुआ, हेड टैग बंद हुआ। दूसरा जो टैग रहेगा वो हमारा बॉडी टैग होगा, बॉडी ओपन हुई, बॉडी बंद हो गई। ठीक है, ये एक HTML5 जब से आया, हमारा लेटेस्ट आया है, उसके अंदर हमारा एक ये टैग यूज होने लग गया, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन आता है ये। और इसके बाद डॉक टाइप, और डॉक टाइप में हमें बताना होता है किस टाइप का डॉक्यूमेंट है हमारा ये। अगर नहीं यूज करोगे तब भी आपको ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा, बट ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला टैग कौन सा होता है। अगर दोनों में, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर लिखा हो HTML की फाइल के अंदर पहला टैग कौन सा होगा, उसमें डॉक टाइप भी लिखा हुआ है और HTML में लिखा हुआ है, तो आप जिसने डॉक टाइप नहीं पढ़ा है वो आंसर गलत करके आ जाए। इस वजह से पढ़ना जरूरी है। मैं टेक्स्ट एडिटर चेंज करता हूँ जो दिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। टेक्स्ट एडिटर चेंज कर लिया मैंने, मैं इसमें लिख रहा हूँ डॉक, और मैं HTML स्टार्ट किया। ठीक है, ये इसने अपने आप दिखा दिया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। HTML रहेगा हमारा, HTML स्टार्ट हुआ, HTML एंड हुआ। HTML के दो पार्ट हो गए, एक हेड हो गया, एक बॉडी हो गया। हेड और बॉडी के अंदर क्या है, जो भी हमारा कंटेंट आएगा वो हमारा बॉडी के अंदर आता है। हेड के अंदर हम बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें जैसे रेफरेंस से रिलेटेड चीजें डालते हैं। जैसे अभी पहले मैं इस पेज को सेव कर देता हूँ Ctrl+S के साथ। जब आपने देखा हमने ये फाइल ओपन करी, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जैसे मैं इसको रिलोड करूंगा अभी भी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है। अब अगर यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो HTML पेज के टाइटल, टाइटल क्या होता है हमारे ऊपर जो शो करता है इसमें ब्राउजर में। अब मैं इस पेज को रिलोड कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे डेमो HTML पेज लिखा हुआ आ गया। अब हम आते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में मैं क्या करता हूँ, अगर मैं नॉर्मल लिखता हूँ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी अगर मैं टाइप कर रहा हूँ ये शो तो अभी भी करेगा। कुछ भी टाइप किया मैंने, शो अभी भी करेगा। मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, लाइन के अंदर दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, हम इसमें टैग यूज करते हैं। टैग यूज करने का मतलब, जो हम अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं हमारा, हम पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और अगर मैं इसको लिख के सेव करके इसको रीलोड करता हूं तो ये यहाँ पे दिखा देगा। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ फिर सेव करके मैं इसको फिर से रिलोड कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये अननेसेसरी जो स्पेस होता है, जो यहाँ से लेके ये और ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, इसको ऑटोमेटिक हटा देता है। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं मेरे को तो ऐसे ही शो करना है, तो उसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड, आप इस लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पे BR टैग यूज कर सकते हो। BR को ऐसे भी लिख सकते हो और BR को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर दो बार यूज कर दिया तो वो दो लाइन का स्पेस दे देगा। लाइन को दो बार तोड़ दिया। अब हम रीलोड करके देखते हैं, ये देखो आप, अगर मैं इन दोनों के बीच में कुछ लिख देता हूँ, दिस इज सेकंड लाइन, ठीक है। और BR की बात आई है तो मैं एक HR टैग और होता है वो भी यूज कर लेते हैं हम। HR टैग क्या होगा, बेसिकली हम लाइनों को किसी हॉरिजॉन्टल जो हमारा स्पेस रहता है, डेस्कटॉप रहता है, उसको डिवाइड करने के लिए यूज में लेते हैं। अब देख रहे हो रिलोड करते ही एक यहाँ पे लाइन आ गई। अगर मैं इसको टैग को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ HR, ठीक है, ये फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ परचेज कर लो। इतना कहाँ पैसा है परचेज करने का।
मैंने बताया था ऐसे लिखने का दो तरीके हैं। अब एक तो हमने देख लिया ये टैग यूज करके, अगर मान लो मेरे को टैग यूज नहीं करना तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको। तो इसके लिए एक हमारा प्री टैग होता है। प्री टैग क्या होता है? प्री फॉर्मेटेड। प्री फॉर्मेटेड का मतलब जैसा मैंने लिखा है अब वैसा ही प्रिंट कर दो। अब मैं इसी चीज को पूरे के पूरे को कॉपी करके तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। बस अब की बार पी जो हमारा पैराग्राफ टैग था उसकी जगह हमने प्री यूज कर लिया। आप ये याद रखना, बंद करते वक्त ओपन और किसी टैग को जब ओपन करो तो उसको क्लोज करना ना भूले, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी उसमें। फिर आप कहोगे मैं तो ऐसी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, वो हो ही नहीं रही। देखो, जो पहला हमने पी टैग यूज किया था जिसके अंदर हमने सिर्फ पी टैग यूज किया है, उसने क्या किया, फालतू स्पेस हटा दिया। जबकि सेकंड में हमने प्री फॉर्मेटेड टैग यूज किया है। प्री फॉर्मेटेड का मतलब जो जहां जैसा लिखा है उसको वैसा प्रिंट कर दो। देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने स्पेस, ये हमारा प्री टैग होता है। इन सबको हटाता हूं मैं। अब बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार बन जाता है। एक टैग यूज लेते हैं, हेडिंग टैग है, दिस इज हेडिंग। अब हमने क्या किया, H1 लिख के इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा है, जिसको रीलोड किया। आप देखोगे इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया, ये बोल्ड हो गया, साइज बड़ी होगी। तो बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हमारे HTML में कितने हेडिंग टैग होते हैं। मैं फटाफट लिख देता हूं आपके लिए। HTML में बेसिकली 6 टैग यूज होते हैं। मैंने सातवां इसलिए लिखा है, आपको पता चलेगा कि सातवें से क्या कुछ हो भी रहा है या ऐसे कुछ भी। तो हमने जो भी लिखा है, अब क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 3 4 5। ये डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स होती है जो अपने कंटेंट को कैसे शो करनी होती है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर लेते हैं। मैं इसको कंट्रोल सेव करके यहाँ पे रीलोड मार रहा हूँ। अब आपने देखा फर्स्ट वाली है जो वो सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी हेडिंग है। 2 उससे छोटी, 3 उससे छोटा, 4 5 6 तक छोटा होता जा रहा है। सेवंथ को आप मत काउंट करो, सेवंथ एक्चुअली कोई हेडिंग टैग होती नहीं। अगर आप यहाँ H8 करके भी इसको टाइप करेंगे तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा H8 है क्या, क्योंकि H8 बेसिकली कुछ है ही नहीं। तो H7 H8 इनको नॉर्मल बस पैराग्राफ के तौर पे यूज कर रहा है। बेसिकली हमारी जो हेडिंग्स होती है 1 से लेके 6 तक होती है। 1 सबसे बड़ी होती है साइज में, फॉन्ट साइज की अगर हम बात करें, और 6 होती है वो सबसे छोटी होती है। तो मैं 7 और 8 को हटा देता हूँ। अगर मैं इसको हटा के सेव करके यहाँ पर रिलोड करता हूँ तो हमारा ब्लैंक हो गया। एक बहुत ही फेमस टैग है जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, इमेज। इमेज के बाद SRC, इसको सोर्स भी बोलते हैं। सोर्स में हमारे पास इसको लोकेशन देनी पड़ेगी। पहले मैं इसको डायरेक्ट बंद भी कर सकता हूँ। मैंने इतना लिखा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसको सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स देने का मतलब हो गया कि यहाँ पे कुछ फाइल का पाथ दो, उस इमेज का पाथ दो जो हमें प्रिंट करवाना है। अब आपको मैं फोल्डर में लेके चलता हूँ। मैंने ओके नाम का एक फोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर के अंदर ही इंडेक्स फाइल है और इस फोल्डर के अंदर ही मेरी ये फाइल है जिसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पेस्ट करके, ये डॉट मेरा JPEG है, पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आके रीलोड करवा रहा हूँ। रीलोड करवाते ही वो इमेज पूरी की पूरी जिस साइज में थी उस साइज में यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब मेरे को लग रहा है कि नहीं, इसकी सबाहिया इतनी बड़ी थोड़ी चाहिए थी, मुझे छोटी करनी है। छोटी करने के लिए हम इसमें स्टाइल ऐड करेंगे। स्टाइल ऐड करने के लिए स्टाइल इक्वल टू, फिर डबल कोट के अंदर मैं इसका क्या कर सकता हूँ, इसकी विड्थ सेट कर सकता हूँ। विड्थ विड्थ मान लो मैंने इसकी, एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50%, परसेंटेज में भी कर सकता हूँ। जैसे मैं परसेंटेज में करूंगा आप देखो आधी होगी। दूसरा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ PX, पिक्सल, सिर्फ पिक्सल ही कर देता हूँ। पिक्सल तो 50 पिक्सल छोटे से होंगे, आप देखोगे जैसे मैं रिलोड करूँ साइज छोटा होगा। ठीक है, हाइट इसकी अकॉर्डिंगली सेट हो रही है। ध्यान रखना, इमेज SRC, ये डबल कोट स्टार्ट हुआ, डबल कोट बंद हो गया, उसके बाद स्टाइल लगा है, स्टाइल का फिर से डबल कोट। लेकिन आपको और स्टाइल ऐड करना है इसके अंदर कुछ, तो आप सेमी कोलन लगा के फिर उसके बाद आपका स्टाइल लिख सकते हो। वैसे तो ये CSS का पार्ट है, लेकिन इतना छोटा सा कंसेप्ट है कि आपका HTML के अंदर भी कंसिडर हो जाता है।
जो हम यूज कर रहे थे अभी पी टैग और प्री टैग यूज कर रहे थे। पी टैग में तो हमारे पास क्या हो रहा था, मान लो हमने कोई ये पी टैग स्टार्ट किया और इस पी टैग स्टार्ट करके इसके अंदर मैंने कुछ पोएम लिख दी, लेकिन जैसे मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप लोगों को पता है क्या होने वाला है। इमेज को मैं हटा देता हूँ, इसमें इमेज को आप लगे आती है भी देख लो, अगर किसी चीज को हटाना है या तो आप इसको बिल्कुल ऐसे करके डिलीट, पूरा डिलीट कर दो तो वैसे गायब हो जाएगा। अगर आपको डिलीट नहीं करनी है, आपको लगता है कि मेरा बाद में कुछ काम आ सकता है, तो आप इसको कमेंट भी बना सकते हो। कमेंट बनाने के लिए आप इसको ये ध्यान रखना, आप ये सिंबल है आपका, अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया तो इसने पूरे नीचे वाले को सभी को कमेंट कर दिया, सिर्फ हमें इस लाइन को कमेंट करना था, तो यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर दो। ठीक है, ये हमारी इमेज, यहाँ पे कोड जरूर है हमारा, लेकिन वो आउटपुट में नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो कमेंट बन गया है। कमेंट सिर्फ रीड के लिए होता है। तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा पी टैग है, पी टैग में इसने बिना फॉर्मेटिंग के सिर्फ बैक टू बैक स्पेस हटा के प्रिंट कर दिया। तो इसको कहते हैं, हम एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम कहते हैं पोएम प्रॉब्लम। पोएम प्रॉब्लम मतलब किसी ने पोएम लिखी और ऐसे प्रिंट हो गया, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम प्री टैग यूज कर लेते हैं। अब मान लो हमें टेक्स्ट के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी साइज बढ़ाना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। पी के अंदर लिखा हे चेंज माय फॉन्ट साइज, ठीक है, ये हमारा प्रिंट आ गया। अब ये जो हमें एक्चुअली क्या है, स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा। हमने जो स्टाइल लिखा है उसका स्टाइल लिखो, स्टाइल के अंदर क्या करना है हमें, फॉन्ट साइज। देखो इनके ये फिक्स पैटर्न्स है कि फॉन्ट आएगा, उसके बाद हाइफन आएगा, फिर साइज आएगा, फिर सेमी कोलन आएगा, और उसके बाद फॉन्ट साइज में वही बात मैंने बताया था, पिक्सल में भी लिख सकते हो। मैंने 50 px लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लार्ज, लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे भी काम करते हैं। ठीक है, ये मैंने 50 पिक्सल लिख दिया। अब मान लो इसका कलर चेंज करना है, तो सेमी कोलन लगा के मैंने इसका सिर्फ कलर और रेड यूज में कर लेता हूँ, ये रेड हो गया। ठीक है, अब मान लो आपको पूरा जो ये पेज व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है पीछे, सब पूरे का कलर आपको क्या करना है, इस पूरे का कलर चेंज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यहीं पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको कर देता हूं मैं ब्लैक, तो क्या होगा देखो, सिर्फ जो हमारा पैराग्राफ था जो हमने यूज किया उसका ही बैकग्राउंड ब्लैक हुआ। मैं चाह रहा था कि पूरी स्क्रीन का कलर ब्लैक हो जाए, तो इसको पड़ा रहने दो चाहे, तो या हटा भी दो क्योंकि अननेसेसरी है अभी। तो एक्चुअली ये जो हमारा पूरा पेज है ये हमारा बॉडी से स्टार्ट होता है। तो हमें क्या करना है, बॉडी के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम स्टाइल लगाएंगे और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर COL, अच्छा इसमें कलर की स्पेलिंग COLOUR नहीं होती, COLOR होती है, ये याद रखना। बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हमने मान लो ग्रीन दे दिया, ये ग्रीन हो गया। ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा तो चलो ब्लैक ही कर देते हैं। और ये ठीक है, और पैराग्राफ जो हमने लिखा है मान लो इसका भी अगर हम क्या चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर और ये मैंने व्हाइट कर दिया, हो गई। अब फॉन्ट चेंज करना हो तो फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट और फिर फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फिर हमें कुछ जो फिक्स फॉन्ट्स हैं वो हमें यूज करने पड़ेंगे। ये एक मुझे याद है, ये देखो फॉन्ट का साइज, और साइज भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया। अब इसको सेंटर में लेके आना है तो हम यहीं पे सेमीकोलन लगा के टेक्स्ट अलाइन, ये टैग्स यूज करने पे ही याद होते हैं, और आपको एग्जाम के अंदर टैग्स ऐसे टैग नहीं पूछेगा, बस ये प्रॉपर्टी पूछ सकता है आपको कि पी टैग से क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टैग्स को हमें एज इट इज प्रिंट करना है तो किससे होगा, टेक्स्ट अलाइन में सेंटर करूंगा तो मैं टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब मैंने दूसरा पी, मैं मल्टीपल पैराग्राफ हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में, चेंज मी टू द टैग। अब ये दूसरा पैराग्राफ हमने जो बनाया वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ब्लैक ही कलर है। या तो मैं इसका पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज करूं, या मैं क्या है जो लिखने वाला हूं इसका कलर मैं कर देता हूं, कलर व्हाइट कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा।
ठीक है, इसकी मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेता हूँ, फॉन्ट साइज 60 px। अब मान लो ये जो टैग है आपको इसको इटैलिक करना है। इटैलिक करने के लिए हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या है, इटैलिक टैग आई टैग है जो हमारा आई टैग यूज में ले लेंगे। इटैलिक बंद हुआ, अब देखते हैं हम इटैलिक हो गया। अच्छा, एक जो हमारा टैग होता है, मैं आपको एक टैग और यूज करके दिखाता हूँ। आई को मैं चेंज करके EM में करता हूँ, ठीक है, और इसको भी EM कर दिया। अब देखो ये अभी भी इटैलिक है, ये मैंने सेव कर दिया और कर रहा हूँ फिर भी इटैलिक। लेकिन अभी ये जो हमारा टैग है वो इटैलिक ना होके एम्फेसाइज है। एम्फेसाइज में दिखने में भले ही फर्क नहीं चल रहा। मान लो कोई हमारा स्क्रीन रीडर, आपने देखा होगा कई बार जो कंप्यूटर के अंदर नरेटर का भी ऑप्शन आता है, अगर वो हमारे कंटेंट को रीड करेगा तो जब इस कंटेंट को जिसमें एम्फेसाइज कंटेंट लगा है तो उसको हैवीली वॉइस से, थोड़ा सा वॉइस पे स्ट्रेस देके फिर उसको बोलेगा, उसको एम्फेसाइज करेगा। ये डिफरेंस होता है इनमें। तो ऐसे बहुत सारे हमारे टैग्स है, मैं सभी तो यहाँ पे क्या ही बताऊंगा, और आप लोगों के पास भी इतना कहाँ टाइम होगा। तो आप इनके लिए आप डायरेक्ट सर्च करो HTML W3 स्कूल। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसने सारा कुछ सब कुछ सिस्टमेटिक से दे रखा है। फिर भी आपको कोई टैग ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, होम, इंट्रोडक्शन, बेसिक, लिंक वगैरह, आई फ्रेम, फेविकन। फेविकन कौन से होते हैं, जो ये आप देखो यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे आपको टेलीग्राम का दिखाई दे रहा होगा छोटा सा निशान, को फेविकन आइकन बोलते हैं। टेबल्स होती है हमारी, टेबल्स में क्या सिंपल सा देखो, हम एक टेबल प्रिंट करवा के देखते हैं, इन सबको हटा देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले जैसे HTML लिखने के लिए पहले HTML टैग आता है, उसके अंदर हेड आएगा, फिर नीचे बॉडी आएगी। ऐसे ही टेबल के अंदर पहले टेबल टैग होगा, फिर टेबल के अंदर टेबल रोज होती है। हम कितनी भी रो बना सकते हैं, जितनी हमारी जरूरत है उस हिसाब से टेबल रो बनी। मान लो हमने 3 रो बनानी, अब हर रो के अंदर हमें कॉलम कितने चाहिए, तो कॉलम के लिए हम लिखते हैं TD। एक कॉलम हुआ TD से TD, ये फर्स्ट रो की बात चल रही है, तो मैंने 3 कॉलम बना दिए। ये लिखा मैंने 1, ये खत्म हो गया, ये लिखा मैंने 2, ये 3। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ठीक है, आप समझ में आ रहा है। और ऐसा ही मैं, अब मैंने बताया था ये फालतू स्पेस को हटा देता है, तो आगे पीछे टैग हो रहा है तो उसको वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसमें भी ऐसे प्रिंट करवाऊंगा तो सेम ही प्रिंट करेगा ये। 7, 8, 9, तो एक्चुअली हमने 3 तो रो क्रिएट करी है और 3 ही कॉलम, तो 3 by 3 का हमारा कितना आना चाहिए, 9। अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमने बैकग्राउंड ब्लैक किया है इसको हटा देते हैं, इसको सेव किया, अब रिलोड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला सर ऐसी कौन सी टेबल, टेबल तो ऐसे ही होती है ना। अब टेबल का हमने, वो बात अलग है कि टेबल का हमने बॉर्डर वगैरह नहीं दिया। बॉर्डर, बॉर्डर कितना देना है, मान लो 5 px दे दिया, बॉर्डर का कलर भी तो देना पड़ेगा। बॉर्डर का कलर कर दिया ब्लैक, अभी भी नहीं आया। अब बॉर्डर का टाइप तो देना पड़ेगा, बॉर्डर स्टाइल, डैश्ड, देखा आ गया हमारा। अब अगर इस पे चेंज करके देखो 5 px की जगह अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो जो ये हमारे डैश डैश बड़े बड़े आ रहे हैं, अब इस पे देखो ये छोटा हो गया हमारा। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो ट्विटर वेबसाइट है, ट्विटर ने जब अपनी ट्विटर की वेबसाइट बनाई तो उन्होंने अपना जो कंटेंट था उसको डिजाइन करने के लिए, आपने नाम सुना होगा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। तो जो CSS बनाई उन्होंने ट्विटर को डिजाइन करने के लिए, उस CSS को ट्विटर बनाने के बाद में उन्होंने उसको ओपन सोर्स कर दिया उस CSS को, और उसका नाम रख दिया उन्होंने बूटस्ट्रैप। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आइडिया है इसके बारे में, HTML CSS के बारे में, तो आपने बूटस्ट्रैप का नाम जरूर सुना होगा।
तो बूटस्ट्रैप में क्या हुआ था, जिन्होंने जैसे हमने ये इतना बड़ा ये कोड लिखा है, तो उन्होंने क्या किया, सारे कोड की एक अलग फाइल बना दी। उस फाइल को हमें डायरेक्ट इंक्लूड करवाना होता है, हेड में इंक्लूड करवाओ उसको, ठीक है। और बस यहाँ पे टेबल और टेबल का एक क्लास या आईडी दे दो। क्लास आईडी का आपको नहीं पता है, मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टाइल बनाया, स्टाइल टाइप टेक्स्ट टीएक्स। स्टाइल के अंदर क्लास के लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, क्लास के लिए हम डॉट यूज करेंगे, आईडी के लिए हम हैश यूज करेंगे। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जहां भी बात आईडी की आती है वहां पे हैश होता है, जहां बात क्लास की आती है वहां डॉट यूज में आता है। जब आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे आते हो तब आपको थोड़ा फर्क नजर में आता है। मान लो मैंने क्लास बनाई तो मेरे को पहले डॉट लगाना है, क्लास बना दी मैंने 0 1 क्लासेस, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिख दी, कलर रेड। बहुत सारा लिख सकता हूँ मैं इसमें डिजाइन की, इसका फॉन्ट ये होना चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए, फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए। कितनी भी जो प्रॉपर्टी है हम इसके अंदर ऐड करते जा सकते हैं। जैसे मान लो फॉन्ट फैमिली मैंने दे दी। अब जो हमने मान लो नीचे टेबल बनाई है, इस टेबल के अंदर मैं पहले इसको हटा देता हूँ सारे को और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। नॉर्मल प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या किया, जो ऊपर हमने टेबल का डिजाइन बनाया है और इस ये जो क्लास बनाई है, इस क्लास को क्या है टेबल के साथ अटैच कर दो। तो यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा, क्लास बराबर और डबल कोट के अंदर सिर्फ ये लिख दिया। अब की बार डॉट नहीं लगेगा, जब क्लास लिख दिया तो डॉट नहीं लगेगा। कलर चेंज हो गया, हमें किसी का कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कलर चेंज हो गया। अब मान लो आप ये सारा सेम टू सेम आप यही बना रहे हो, लेकिन आप अंदर किसी का आपको कलर चेंज चाहिए, तो आपने क्या किया, एक क्लास 1 के नाम से बना लिया और इसको आपने ग्रीन कर दिया। तो अब की बार क्या है, आप जो क्लास अंदर यूज करो, मान लो इस टीडी के अंदर दूसरी रो के अंदर आपको क्या करना है, क्लास लगाया और आपने 1 वाली क्लास दे दी। जैसे मैं रिलोड करूंगा 4 5 6 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। अच्छा, एक इसमें जो सबसे बड़ा है कि सर ये डबल कोट यूज में आएगा या सिंगल कोट। देखो, एक हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि सर जो हमारे डबल कोट यूज में लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिखा, पी टैग है और इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया कि है दिस इज, और डबल कोट बंद कर दिया और यहाँ सेमीकोलन लगा के। तो ये चीज अगर मैं यूज करना चाहूँ डबल कोट, तो डबल कोट की जगह क्या मैं सिंगल कोट भी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आएगी। आपने मान लो ये टैग लगाया, टैग के अंदर वैसे जरूरत तो नहीं है पर कई जगह जहां जैसे जरूरत पड़ती है, आपने लिखा सिंगल कोट स्टार्ट किया और यहाँ लिख दिया हे आई डोंट वांट, ठीक है, और आपने यहाँ टैग बंद किया। अब एक्चुअली हुआ क्या, आप देखो, आपने यहाँ सिंगल कोट स्टार्ट किया था और डोंट का जो ये है ये भी तो सिंगल कोट ही काउंट होगा, तो यहाँ पे इसने ये क्लोज कर दिया। तो ये जो मैटर इसके बाद का जो यहाँ पे ये टैग यूज किया है ना, ये कंफ्यूजन पैदा कर देगा, आप एरर ढूंढते रह जाओगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डबल कोट के अंदर हम सारी चीजें हैं वो डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं, और जिस वजह से ये अननेसेसरी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी सब आप HTML की इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाके आप पूरा HTML स्टडी कर सकते हैं जितना आप चाहें, एक्स्ट्रा भी कुछ जरूरी नहीं है, एग्जाम के हिसाब से आपको वैसे भी बहुत काम में आएगा। इतनी छोटी सी क्लास में HTML को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो इजी बहुत है लेकिन टाइम तो जो जिसको जितना लगना चाहिए उतना लगेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली में वेबसाइट बन के वो रन कैसे होती है, या उसको कभी बाद में प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, आपको करना ही करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।